कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगवा तेली। ये कहावत आपने सुनी ही होगी। आज हम उसी राजा भोज की एक कहानी आपको सुनाएंगे। ये राजा जिस रियासत पर हुकूमत करता था, आजकल उसका नाम मध्य प्रदेश है और यह हिंदुस्तान में है। राजा भोज बहुत सखी, रहमदिल और ज़हीन था। हर वक्त अपनी रियाया की बेहतरी के मुतालिक सोचता और इस पर अमल करने की कोशिश करता रहता। ये इल्म और तालीम को बहुत अहमियत देता था। राजा भोज सिर्फ उस इल्म की बात नहीं करता था जो महज किताबों के सफ़ात पर पाया जाए, बल्कि ये उस इल्म की अमली अहमियत का कायल था। वो चाहता था कि उसकी सारी रियाया पढ़ी लिखी हो। राजा उल्मा को बहुत कदर व मंजिलत की निगाह से देखता था और उन्हें अपने दरबार में आला ओहदों पर फायज करता था। एक मरतबा पड़ोसी रियासत का एक बहुत बड़ा आलिम राजा भोज के दरबार में पेश हुआ। वो इल्म की तलाश में दर बदर फिरता हुआ उस रियासत तक आन पहुंचा था। राजा भोज ने उसकी बहुत आवभगत की और उसे दरबार में मुमताज़ दर्जा दिया। राजा उस आलिम के इल्म से बहुत मुतासिर हुआ। वो चाहता था कि ये आलिम भी देख ले कि उसका मुल्क और रियाया इल्म में किसी भी तरह पड़ोसी रियासत से कम नहीं। चंद दिन बाद राजा अपनी देही इलाकों के दौरे पर गया तो उसने उस आलिम को भी अपने साथ ले लिया। एक खुली जगह पड़ाव डाला गया। शाही हरकारे अपने काम में मसरूफ हो गए तो राजा भोज अकेला ही उस इलाके की सैर करने निकल खड़ा हुआ। उसने मुहाफिजों को अपने साथ आने से मना कर दिया, मगर पड़ोसी रियासत के आलिम को अपने साथ ले लिया। दोनों किसी मसले पर गुफ्तगू करते हुए चले जा रहे थे। वो अपनी बातों में इतने मुनहमिक थे कि रास्ता भटक कर कहीं के कहीं निकल गए। जब उन्हें इस बात का इल्म हुआ कि वो अपना रास्ता खो चुके हैं, उस वक्त तक काफ़ी देर हो चुकी थी। पड़ाव तक वापस पहुंचने के लिए रास्ता तलाश करते करते वो एक गांव के करीब जा पहुंचे। उस गांव के बाहर हरे भरे खेत थे, जहां उन्हें एक बूढ़ी औरत अपने खेतों में काम करती नजर आई। वो दोनों उस बुढ़िया के पास रुक गए। पानी पीकर और कुछ देर दम लेने के बाद जब सांस बहाल हुई तो राजा भोज उस बुढ़िया से पूछने लगा, अम्मा, ये रास्ता किधर को जाता है? बुढ़िया कहने लगी, बेटा, रास्ता तो कहीं नहीं जाता, ये यहाँ ही पड़ा रहता है। इस पर चलने वाले ही कहीं जाते हैं। तुम बताओ, तुम कौन हो? बुढ़िया ने पूछा। हम मुसाफिर हैं अम्मा, राजा भोज बोला तो बुढ़िया मुस्कुराते हुए कहने लगी, इस दुनिया में सिर्फ दो ही मुसाफिर चीजें हैं, एक सूरज और एक चांद, जो हर वक्त सफर में रहते हैं। आज तक एक लम्हे के लिए भी नहीं रुके। तुम ना तो सूरज हो और ना चांद। मुझे सच सच बताओ, तुम कौन हो? मेरी बहन, हम मेहमान हैं, इस बार आलिम बोला। बुढ़िया कहने लगी, मेरी नज़र में दो मेहमान हैं, एक दौलत और दूसरी जवानी। इनका ना आते हुए पता चलता है और ना जाते हुए। अब बताओ, तुम कौन हो? इस दफा राजा भोज ने जवाब में कहा, हम राजा हैं। बुढ़िया कहने लगी, राजा सिर्फ दो हैं, एक वो जिसके हुक्म से ये कायनात बनी हुई और चलती है, दूसरा वो जो अपनी मर्जी का मालिक है। अब बताओ, तुम कौन हो? बुढ़िया की बात सुनकर राजा भोज और उसका मेहमान आलिम अब वाकई हैरान हो रहे थे। उन्हें उसके जवाब सुनकर मजा आने लगा था। इसलिए राजा भोज ने बात को आगे बढ़ाते हुए दोबारा जवाब दिया, हम दोनों माहिर और बासलाहियत लोग हैं। बुढ़िया ने इस दफा गहरी नज़र से उनकी तरफ देखा और कहने लगी, माहिर और बासलाहियत सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, एक ज़मीन और दूसरा बादल। ये फल फूल, फसलों और सबसे हरियाली को पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। मुझे तुम दोनों में तो कोई ऐसी सलाहियत और महारत नज़र नहीं आती। अब बोलो, तुम कौन हो? राजा भोज, जो उसकी बातें सुनकर हैरान हो रहा था, कहने लगा, समझ लो कि हम दरवेश लोग हैं। बुढ़िया ने एक बार फिर उनकी तरफ मुस्कुराती हुई नज़रों से देखा और कहने लगी, मुझे तो तुम दोनों किसी तरफ से भी दरवेश नजर नहीं आते। राजा भोज ने सवालिया नज़रों से बुढ़िया की तरफ देखा तो वो दोबारा कहने लगे, दरवेश तो इस दुनिया में सिर्फ दो ही चीज़ें हैं। वो कौन सी? राजा भोज और आलिम एक साथ बोल उठे, एक शाइस्तगी और दूसरी कनात। बुढ़िया सर हिलाते हुए बोली, जिसने शाइस्तगी इख्तियार की और अल्लाह के दिए पर कनात करना सीख लिया, वही दरवेश कहलाता है। अब आलिम ने हिम्मत की और कहने लगा, मेरी बहन, हम परदेसी लोग हैं। बुढ़िया, जो उन बातों के दौरान अपना काम भी करती जा रही थी, उसने अपना सर उठाकर उन दोनों की तरफ देखा और कहने लगी, मुझे तो तुम दोनों में से कोई भी परदेसी नजर नहीं आता, क्योंकि परदेसी तो सिर्फ रूह और दरख्त के पत्ते ही हो सकते हैं। रूह न जाने कब साथ छोड़ जाए और दरख्त का पत्ता जाने कब दरख्त से गिर जाए। इसलिए साफ बताओ कि तुम हो कौन? राजा और आलिम बुढ़िया के ये हैरान कुन जवाब सुनकर शशतर रह गए। वो महसूस कर रहे थे कि उनका इल्म उस देहाती बुढ़िया के सामने शिकस्त खा रहा है, लेकिन वो उस बुढ़िया से हारने को किसी सूरत तैयार न थे। वो महज एक औरत के सामने लफ्ज़ों के झगड़े में शिकस्त कैसे तस्लीम कर लेते। इसलिए राजा भोज ने बात को मजीद आगे बढ़ाने की कोशिश की और बोला, यूं समझ लो कि हम गरीब लोग हैं। बुढ़िया के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कुराहट उभरी और बोली, इस दुनिया में सिर्फ दो ही गरीब मखलूक हैं, एक भेड़ का मेमना जो भेड़िए के नोकीले दांतों से अपना बचाव नहीं कर सकता, और दूसरी वो लड़की जो शादी के बाद अपने रिश्तेदार और सब घर बार छोड़कर कहीं और जा बसती है। अब तुम बताओ कि तुम लोग कौन हो? राजा भोज उसकी बात सुनकर सिटपिटा गया। उसके कुछ बोलने से पहले ही आलिम बुढ़िया से कहने लगा, बहन, हम मददगार हैं।
बुढ़िया फिर बोली, इस दुनिया में सिर्फ दो ही मददगार चीजें हैं जो बिला तफरीक दोस्त दुश्मन सबको मदद देते हैं, एक अनाज और दूसरा पानी। बताओ तुम कौन हो? बुढ़िया की ये बात सुनकर राजा भोज और आलिम दोनों ने कराहते हुए कहा, हम शिकस्त खोरदा हैं। बुढ़िया बोली, इस दुनिया में सिर्फ दो ही शिकस्त खोरदा लोग हैं, एक कर्ज के बोझ तले दबा हुआ आदमी और दूसरा वो जो अपने रब की रहमत से नाउमीद हो चुका हो। तुम मुझे सच क्यों नहीं बताते कि तुम कौन हो? राजा भोज और आलिम ने बेबसी के आलम एक दूसरे की तरफ देखा। उनका इल्म और अल्फाज उनका साथ छोड़ रहे थे। राजा भोज ने मायूसी और बेबसी के अंदाज में हाथ हिलाते हुए कहा, मोहतरम खातून, अब हम क्या कहें? सच तो यह है कि आपकी बातें सुनकर हमें लगता है कि हम कुछ भी नहीं हैं। सच तो यह है कि हम कुछ नहीं जानते, तुम सब कुछ जानती हो। उनकी बातें सुनकर बुढ़िया एक लम्हे के लिए मुस्कुराई और फिर उसके चेहरे पर संजीदगी तारी हो गई और वो कहने लगी, इल्म सारा अल्लाह ही के पास है, वो जिसे चाहता है जितना चाहता है अता करता है, इस पर बेजा फख्र नहीं करना चाहिए। फिर वो बुढ़िया राजा भोज की तरफ देखते हुए बोली, मैं शुरू से ही जानती थी कि आप राजा भोज हैं और आपके साथ आपके मेहमान आलिम हैं। मैंने तो सिर्फ ये कोशिश की है कि आप लोग जिस इल्म पर इतना फ़ख्र करते हैं उसकी हकीकत मैं आपको बता सकूं कि उसकी कोई हद नहीं, उस पर फ़ख्र और गरूर नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा मज़ीद सीखने की जुस्तजू रहनी चाहिए। बुढ़िया की बात सुनकर राजा भोज और आलिम के चेहरे पर गहरी सोच नमदार हुई और उन्होंने अपने सर झुका लिए। फिर वो बुढ़िया एक तरफ इशारा करते हुए बोली, महाराज, ये रास्ता आपको वापस आपके पड़ाव तक ले जाएगा। राजा भोज और आलिम ने सर झुकाकर बुढ़िया का शुक्रिया अदा किया और दिल ही दिल में अपनी गलतियों का अंदाज़ा लगाते हुए वापस चल पड़े।